तो जैसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे देश में 2 तरह की वैक्सीन उपलब्ध है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन मौजूद है। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसे ज़्यादातर राज्यों में नागरिकों को सरकार की तरफ से दिलाया जा रहा है, और जो तीसरी वैक्सीन है जो रूस से मंगाया गया उसका नाम है स्पुतनिक वी, और ये वैक्सीन की पहली खेप भारत में आ चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में भारत की एक वी। वैसे इस वैक्सीन की प्राइस अभी तक भारत में फ़िक्स नहीं की गई है, तो आने वाले कुछ दिनों में भारत के पास 3 वैक्सीन भी होने वाली है। तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, इन तीनों वैक्सीन में कौन सा वैक्सीन बेस्ट है, आज की इस वीडियो में सभी इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे आज की इस वीडियो के साथ। तो अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आप सिर्फ अपने शरीर के साथ मजाक करने वाले। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों वैक्सीन आप सभी को कोरोना वायरस से तो बचाएगा नहीं, कोरोना वायरस से होने वाले मृत्यु से 100% आप सभी को दूर रखने वाला है। तो अगर आप सभी की वैक्सीन लेने की डेट आती है तो ज़रूर से वैक्सीन ले लें अपने दिए हुए डेट पर। तो सबसे पहले हम सभी बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिल के बनाया और अभी इसे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार किया जा रहा है। वैसे इस वैक्सीन वेक्टर टाइप वैक्सीन है और इस वैक्सीन को एक वायरस से बनाया गया है जो कि चिंपैंजी में पाने जाने वाला एडिनो वायरस है। कोविशील्ड को WHO ने भी मंजूरी दे दी और कोविशील्ड वैक्सीन की जो ट्रायल थी वो पिछले साल नवंबर में कंप्लीट हो चुकी थी और अभी इसे भारत के लोगों को दिया भी जा रहा है। और ये वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस 70% है। ये यानी कि ये वैक्सीन 70% लोगों के ऊपर कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक्शन लेता है, और ये वैक्सीन कोरोना वायरस के गंभीर लक्षणों से बचाने में 100% सक्सेसफुल है। तो अब बात करते हैं दूसरी वैक्सीन के बारे में, जिसका नाम है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन को ISMR और इंडियन बायोटेक ने मिलकर तैयार किया। इसे पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, यानी कि इस वैक्सीन में डेड वायरस है जो कि इंसान के शरीर पर जाता है, और डेड वायरस से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाती है जो कोरोना वायरस पे हार्मफुल होता है। इस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 78% है, जो कि कोविशील्ड से ज़्यादा है, 8% के लगभग। इस वैक्सीन भी कोरोना वायरस की गंभीर लक्षणों से बचाती है, और ऐसा रिपोर्ट में बोला गया है कि ये लगभग कोरोना वायरस के सारे वेरिएंट्स के ऊपर इफेक्टिव है। अब बात करते हैं तीसरी वैक्सीन के बारे में जो रूस से मंगाया गया है, जिसका नाम है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। इसमें स्पुतनिक वी और कोविशील्ड में एक बड़ा फ़र्क है ये कि कोविशील्ड को एक वायरस से बनाया गया है और स्पुतनिक वी को में 2 वायरस की मौजूदगी है, जबकि इनमें 2 वायरस है और इस वैक्सीन की दोनों डोज अलग अलग होती है। स्पुतनिक वी को भारत का सबसे प्रभावी वैक्सीन माना गया है। फिलहाल ये अभी इसकी इफेक्टिवनेस 92% है, तो ऑब्वियसली इस कोविशील्ड और कोवैक्सीन से इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, तो ये दोनों से ज़्यादा इफेक्टिव भी है कोरोना वायरस से। ये सर्दी जुकाम पैदा करने वाले वायरस जैसे एडिनो वायरस 26 और एडिनो वायरस 5 के ऊपर आधारित है। ये कोरोना वायरस में पाए जाने वाले कटीदार प्रोटीन की नकल करती है और एंटीडोज प्रोड्यूस करती है बॉडी में, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के सक्षम होता है। तो अब आप बताइए कि इन तीनों वैक्सीन में कौन सा वैक्सीन आपको बेस्ट लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ड्रॉप करना। आपको क्या लगता है इन तीनों वैक्सीन में कौन सा वैक्सीन बेस्ट है। तो अब बात करते हैं इन तीनों वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इन तीनों वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट्स लगभग सेम है। इन तीनों वैक्सीन को लेने के बाद सर्दी जुकाम जैसे आप सभी को दिख सकती है लक्षण आपके शरीर में, तो इसलिए बोला जाता है कि इन सभी रोग से यानी कि सर्दी जुकाम से दूर रहने के लिए कम से कम को वैक्सीन लगवाने के 2 दिन तक पूरी आप आराम करें। और अगर फिर भी वैक्सीन लेने के बाद इनमें से कोई भी दिक्कत आप सभी को होते तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसी के हिसाब से दवा ज़रूर लें। तो अगर आप सभी को इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।